हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं आदिकाल। हिंदी साहित्य के काल विभाजन के आधार: 1. ऐतिहासिक आधार, राजनीतिक परिवर्तन, शासक वंशों का उत्थान पतन। 2. सांस्कृतिक आधार, सामाजिक धार्मिक परिस्थितियां, भक्ति आंदोलन का प्रभाव। 3. साहित्यिक आधार, भाषा का विकास, साहित्यिक विधाओं का उदय, प्रवृत्तियां। 4. भाषा विकास का आधार, अपभ्रंश से हिंदी तक का विकासक्रम। हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण। हिंदी साहित्य के काल विभाजन को लेकर विद्वानों में मतभेद रहे हैं। प्रमुख विद्वानों द्वारा प्रस्तुत काल विभाजन इस प्रकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन, हिंदी साहित्य का इतिहास, 1929। 1. आदिकाल, वीर गाथा काल, 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक। 2. भक्तिकाल, 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। 3. रीतिकाल, 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। 4. आधुनिक काल, 1900 ईस्वी से अब तक। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन: 1. आदिकाल, 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। 2. भक्तिकाल, 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक। 3. रीतिकाल, 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक। 4. आधुनिक काल, 19वीं शताब्दी से अब तक। डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन: 1. प्रारंभिक काल, संधिकाल, 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। 2. मध्यकाल, 1400 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। 3. आधुनिक काल, 1800 ईस्वी से अब तक। आदिकाल, विशेषताएं एवं प्रमुख रचनाएं, 1050 1375 ईस्वी। नामकरण के विवाद: आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वीर गाथा काल, वीर रस प्रधान रचनाओं के कारण। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सिद्ध सामंत काल, सिद्ध साहित्य और सामंतों के आश्रय के कारण। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, चारण काल, चारण कवियों के कारण। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, बीजवपन काल, हिंदी साहित्य के बीजारोपण के कारण। आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं: 1. वीर रस की प्रधानता, इस काल में वीर रस प्रधान रचनाएं लिखी गईं। 2. दरबारी संस्कृति का प्रभाव, राजाओं और सामंतों की प्रशस्ति में रचनाएं। 3. धार्मिक सहिष्णुता, हिंदू और जैन साहित्य का समान विकास। 4. भाषा का संक्रमण काल, अपभ्रंश से हिंदी की ओर परिवर्तन। 5. ऐतिहासिकता, ऐतिहासिक घटनाओं और व्यक्तियों पर आधारित रचनाएं। प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार: जैन साहित्य, स्वयंभू, पौमचर्यु, पद्मावत की कथा, पुष्पदंत, महापुराण, नाय कुमारचर्यु, देवसेन, श्रावकाचार। सिद्ध साहित्य: सरहपा, दोहा कोश, कन्हपा, चर्यापद। अपभ्रंश साहित्य: अब्दुल रहमान, संदेश रासक, अमीर खुसरो, पहेलियां मुकरियां। वीरगाथात्मक साहित्य: चंद-बरदाई, पृथ्वीराज रासो, हिंदी की प्रथम महाकाव्यात्मक रचना। नरपति नाल्ह, बीसल देव रासो, जगनिक, आल्हाखंड, परमाल रासो। लौकिक साहित्य: विद्यापति, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, मैथिली में रचना। भाषा की विशेषताएं: 1. अपभ्रंश का हिंदी में परिवर्तन काल। 2. डिंगल और पिंगल शैली का प्रयोग। 3. प्रादेशिक भाषाओं का प्रभाव। 4. संस्कृत, प्राकृत और देशज शब्दों का मिश्रण। निष्कर्ष: हिंदी साहित्य के आदिकाल को हिंदी साहित्य का प्रारंभिक या बीजारोपण काल माना जाता है। यह काल हिंदी साहित्य के विकास की नींव तैयार करता है, जिसमें भाषा और साहित्य दोनों का विकास हो रहा था। विभिन्न विद्वानों द्वारा इस काल के विभिन्न नामकरणों के पीछे उनके दृष्टिकोण और मूल्यांकन के आधार छिपे हैं। आदिकाल की रचनाओं में ऐतिहासिकता, वीर रस और धार्मिक सहिष्णुता की प्रधानता देखने को मिलती है। यह काल हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण संक्रमण काल के रूप में जाना जाता है, जिसने भक्ति काल के लिए आधार तैयार किया। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुंचा दीजिए।